हिंदी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अनिल श्रीवास्तव का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक साहित्यिक वार्ता लेकर आए हैं और वार्ता का विषय है भारतेंदु साहित्य में राष्ट्रीय भावना। जैसा कि आपको मालूम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति की बात करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि राष्ट्रीयता की अवधारणा उस युग में अर्थात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वही नहीं थी जो आज है। राष्ट्रीय चेतना में निरंतर विकास होता रहता है और इसी कारण राष्ट्रीयता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। आइए विस्तृत रूप से जानें कि भारतेंदु साहित्य में राष्ट्रीय भावना उस समय क्या थी और उसका आज क्या संदर्भ है और किस रूप में आज भी वो समय के अनुरूप है। तो इस वार्ता के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर C.S. तिवारी को। तो आइए सुने डॉक्टर C.S. तिवारी से उनकी वार्ता भारतेंदु साहित्य में राष्ट्रीय भावना। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। अपने युग की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए परंपरा से हटकर उन्होंने नए नए विषयों पर स्वयं तो लिखा ही, अनेक साहित्यकारों को भी प्रोत्साहित कर नई दिशा में सक्रिय बनाया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके नेतृत्व या प्रभाव में लेखकों एवं कवियों का एक दल साहित्य रचना में प्रवृत्त था, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी आदि प्रमुख हैं। भारतेंदु सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं, कविता, नाटक, निबंध आदि में प्रचुर साहित्य की रचना की। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि पत्रिकाओं के माध्यम से नवजागरण की चेतना का प्रसार प्रचार किया। 35 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने हिंदी को वह सुदृढ़ आधार प्रदान किया जिस पर आज आधुनिक हिंदी साहित्य का भवन खड़ा है। उनके महान योगदान को ध्यान में रखते हुए ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को भारतेंदु युग कहा है। भारतेंदु के साहित्य में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति की बात करने के पहले ये जान लेना आवश्यक है कि राष्ट्रीयता की अवधारणा उस युग में अर्थात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वही नहीं थी जो आज है। राष्ट्रीय चेतना में निरंतर विकास होता रहता है, फलतः राष्ट्रीयता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। राष्ट्र और राष्ट्रीय भावना एक आधुनिक अवधारणा है। राष्ट्रीय भावना का उदय 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के साथ हुआ, पर उसका आज का स्वरूप काफ़ी बाद में निर्धारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास इसका साक्षी है। डोमिनियन स्टेट से होकर ही वह पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य तक पहुंची थी। भारतेंदु और उस युग के कवियों की राष्ट्रीय भावना भी विकसित होती रही है। इसीलिए भारतेंदु की राष्ट्रीय भावना में प्रारंभ में जो राजभक्ति का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है, बाद में वह देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम में बदल जाता है। यह तथ्य है कि इस युग के प्रायः सभी प्रसिद्ध कवि 1857 के विद्रोह के प्रति उदासीन हैं। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतेंदु ने भी इसके विषय में कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, इसके उत्तर का संकेत उनके इस कथन में मिल सकता है। कठिन सिपाही द्रोह अनल जा जनबल नासी, जिन भय सिर न हिलाए सकत कहूँ भारतवासी। भारतेंदु की बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जिनमें तत्कालीन ब्रिटिश शासकों तथा महारानी विक्टोरिया का गुणगान किया गया है। इनमें बहुतों को खुशामद की बू आ सकती है, पर ऐसा है नहीं। वास्तविकता यह है कि 1857 के विद्रोह के बाद शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। उन्होंने 1858 में एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें भारतवासियों को अनेक आश्वासन दिए गए थे, जैसे रंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सरकारी नौकरियों में योग्यता और कार्यक्षमता के ही अनुसार भर्ती की जाएगी, प्रजा की भलाई के कार्य किए जाएंगे आदि। सरकार की ओर से कई सुधार भी किए गए। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई।
इससे शिक्षित मध्यम वर्ग काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसमें आशा का संचार हुआ। इसीलिए भारतेंदु ने मुक्त कंठ से महारानी की प्रशंसा करते हुए कहा, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजियो सदा विक्टोरिया रानी, सूरज चंद प्रकाश करें जब लौ रहे सातों सिंधु में पानी, राज करो सुख सो तब लौ निज पुत्र और पौत्र समेत सयानी, पालो प्रजाजन को सुख सो जग कीरति जान करे गुण जानी। ध्यान देने की बात है कि इसी कविता में ऐसी पंक्तियां भी हैं, दीन भये बलहीन भये धनहीन भये सब बुद्धि हिरानी, ऐसी न चाहिए आपके राज प्रजागण ज्यों मछरी बिनु पानी। इन दो पंक्तियों में अंग्रेजी राज्य पर कठोर प्रहार भी किया गया है। भारतेंदु ने विक्टोरिया को आर्येश्वरी कहकर संबोधित किया। अंग्रेजी राज्य के संबंध में उन्होंने कहा, ब्रिटिश सुशासित भूमि में आनंद उमगो जात। भारतेंदु ने उदार ब्रिटिश शासकों की प्रशंसा की। लॉर्ड रिपन जैसे लोकप्रिय और उदार शासक की प्रशंसा में उन्होंने रिपनाष्टक की रचना की और उन्हें भारत हितकारी कहा। लेकिन शीघ्र ही भारतेंदु ने महसूस कर लिया कि अंग्रेजी सरकार ने आधुनिक सुख सुविधा के कुछ साधन भले ही उपलब्ध करा दिए हों, किंतु उसकी दिलचस्पी भारत की उन्नति में नहीं है। उसकी नीतियां भारत के लिए हानिकारक ही हैं। उनका ध्यान देश के आर्थिक शोषण पर गया। देश का सारा धन विदेश चला जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। धन विदेश चले जाने का एक कारण भारतीयों में विदेशी वस्तुओं के प्रति बढ़ता आकर्षण भी था। इस प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए भारतेंदु कहते हैं, मारकीन मलमल बिना चलत कछु नहीं काम, परदेसी जुल्हान के मानव भये गुलाम। वे भारत की औद्योगिक उन्नति चाहते थे, अतः उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया। आगे चलकर महात्मा गांधी ने स्वदेशी के प्रचार और विदेशी के बहिष्कार का जो आंदोलन चलाया, उसकी शुरुआत भारतेंदु ने काफ़ी पहले कर दी थी। राष्ट्रीय भावना को जीवंत तथा शक्तिशाली बनाने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं अपने अतीत पर उचित गर्व, वर्तमान पर स्वस्थ विश्वास और उज्जवल भविष्य के प्रति दृढ़ आस्था। भारतेंदु भारत की वर्तमान दुर्दशा देखकर बहुत दुखी थे। भारत दुर्दशा नाटक में वे कहते हैं, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इस नाटक में उन्होंने प्राचीन भारत की गौरव गाथा का गुणगान भी किया है। उन्होंने प्राचीन एवं मध्यकालीन वीरों के पराक्रम एवं शौर्य की ओर ध्यान आकर्षित करके निराश भारतवासियों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया। सन 1884 में भारतेंदु ने बलिया के ददरी मेले में एक व्याख्यान दिया था, जिसका विषय था भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। इस भाषण में उन्होंने इंग्लैंड के निवासियों का उदाहरण देकर बताया था कि उन्हीं की तरह व्यर्थ समय न गंवाकर हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। जाति धर्म का भेदभाव छोड़ने एवं सामाजिक बुराइयों का परित्याग करने पर ही देश की उन्नति हो सकती है। अंग्रेजी सरकार और उसके वास्तविक चरित्र की सही पहचान भारतेंदु को थी। उन्होंने समझ लिया था कि अंग्रेजों के अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनता को संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा। वे जानते थे कि जब तक भारत का जन समुदाय जागृत नहीं होगा, तब तक अंग्रेजों को हटाने में सफलता नहीं मिलेगी। वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्हीं की भाषा में रचना करनी होगी। जन जागरण सभ्य सुशिक्षित लोगों तक सीमित रहने वाली साहित्यिक भाषा द्वारा संभव नहीं। इसीलिए आर्थिक शोषण, पुलिस के अत्याचार, अंग्रेजी और पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभावों पर उन्होंने अनेक मुकरियां लिखी। एक दो उदाहरण प्रस्तुत हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। रूप दिखावत सर्वस लूटे, फंदे में जो पड़े न छूटे, कपट कटारी हिय में हुलिस, क्यों सखी साजन नहीं सखी पुलिस। राष्ट्रीयता का एक प्रमुख तत्व राष्ट्र की भाषा भी है। मातृभूमि के प्रति प्रेम के समान मातृभाषा या राष्ट्रभाषा का प्रेम भी देशभक्त के मन में हिलोरें लेता है।
भारतेंदु के समय में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग अपनी भाषा के प्रति उदासीन होकर उसकी उपेक्षा करने लगे थे। भारतेंदु के लिए यह असह्य था। इसीलिए उन्होंने कहा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै नहीं को सूल। हिंदी वर्धनी सभा इलाहाबाद के वार्षिकोत्सव के अवसर पर जून 1877 ईस्वी को भारतेंदु ने हिंदी की उन्नति पर एक व्याख्यान दिया था, जो कविता में ही था। 98 दोहों का यह व्याख्यान एक ही दिन में तैयार किया गया था। इस व्याख्यान में उन्होंने हिंदी की उन्नति के अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर भी जोर दिया था। उन्होंने उसमें यह भी कहा था कि अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मनुष्य हीन का हीन ही रह जाता है। देश की उन्नति के लिए सामाजिक बुराइयों को दूर करने, जाति धर्म के भेदभाव को मिटाने, स्त्री शिक्षा की आवश्यकता आदि सुधारों पर भी भारतेंदु बल देते थे। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, अतः धार्मिक सहिष्णुता राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन के साथ धर्मनिरपेक्षता की भावना भी जुड़ गई थी। भारतेंदु में असहिष्णुता बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कुरान शरीफ का हिंदी में अनुवाद किया और पंच पवित्र आत्मा में 5 पैगंबरों की जीवनी भी लिखी। उनकी रचनाओं का गंभीरता से अध्ययन करने पर पता चलता है कि आगे चलकर जो प्रखर राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसकी नींव भारतेंदु ने ही डाली थी। वास्तव में भारतेंदु राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत हैं। भारतेंदु साहित्य में राष्ट्रीय भावना। श्रोताओं, अभी हमने डॉक्टर CS तिवारी से उनकी ये वार्ता सुनी। आपने सुना कि भारतेंदु की राष्ट्रीय भावना में जहाँ राजभक्ति का स्वर है, वहाँ वास्तव में उनका ध्येय राष्ट्रीय जागरण ही है। और इस वार्ता के साथ ही आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य लिखिएगा। हमारा पता है हिंदी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पणजी, पिन कोड 403001। कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।